मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरोग्य प्रोजेक्ट पे। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं और हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं। जब भी हम किसी ट्रीटमेंट को लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें इन 10 बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी 10 बातें हैं जो हमारे हेल्थ रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स इनके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा ज़रूरी समझता हूँ कि ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक जनरल नॉलेज है हमारे हेल्थ के रिलेटेड, तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। बने रहें हमारे साथ इसी वीडियो में। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब कि हमारी बॉडी खुद से हील करती है। हमें इसके लिए कोई रेमेडी, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, बॉडी खुद से हील करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सिंपल सा एग्जाम्पल है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के लिए डॉक्टर्स हमें कुछ एक न्यूट्रिशन के लिए टैबलेट्स दे देते हैं, जैसे कैल्शियम है, वाइटामिन्स हैं, और फ्रैक्चर के लिए हमें कोई स्प्लिंट या फिर प्लास्टर बांध देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी उस फ्रैक्चर को खुद से हील करती है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो फ्रैक्चर को जल्दी से हील कर पाए। सिर्फ ऑपरेशन को छोड़ के ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो फ्रैक्चर को हील कर पाए जल्दी से। हमारी बॉडी खुद पे वर्क करती है, खुद से वर्क करती है। तो इसी को कहते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। ये हमारे बहुत सारे डिजीज़ से भी रिलेटेड है, बहुत सारे डिजीज़ पे भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि वुंड होना, घाव होना, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं कि बॉडी हमारी खुद से हील करती है। सेकेंड प्रिंसिपल जो आता है उसमें है कि मेन कॉज ऑफ डिजीज इज इनर्वेशन। इनर्वेशन का मतलब है कमजोरी या दुर्बलता। तो मेन कॉज ऑफ डिजीज इज इनर्वेशन का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम है, जो रोग आता है, वो आता है इनर्वेशन की वजह से, दुर्बलता की वजह से। दुर्बलता किसी भी, मतलब कोई भी हमारा सिस्टम जो है बॉडी में, मतलब सिंपल सा एग्जांपल है तो सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन सिस्टम में कोई दुर्बलता है या किसी ऑर्गन के अंदर कमजोरी है, दुर्बलता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आती हैं। थर्ड जो है उसमें बताया गया है कि डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इज डिजीज। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है जब हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं किसी एंजाइम की वजह से या इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की गतिविधि है जो हमारे शरीर में चलती रहती है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेशन सिस्टम हो। तो उनके कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट्स जरूर बनते हैं हमारे शरीर में, और वो धीरे धीरे जमा होकर हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का रूप ले लेते हैं। तो उसी की डिजीज बोला जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इज अ डिजीज। ओके। तो इसमें नेक्स्ट आता है एक्यूट डिजीज इज ए रेमेडियल प्रोसेस इट सेल्फ ए क्योर। इसका मतलब समझे कि एक्यूट डिजीज जो भी होते हैं वो हमारे शरीर का एक अटेम्प्ट होता है खुद को ठीक करने के लिए, अंदर से क्योर करने के लिए, और जो भी एक्यूमुलेशन है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसको बाहर निकालने का प्रयास होता है। तो एक्यूट डिजीज के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे फीवर हो गया, फीवर के अंदर टाइफाइड फीवर आ गया, मीजल्स आ गया, चिकन पॉक्स आ गया, डिप्थीरिया है, इत्यादि जो फीवर्स आते हैं हमें। और बोले कि डायरिया हो गया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, या फिर कोई स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, पिंपल्स होना या उस पर चकत्ते बन जाना, रैशेस होना, ये सब हमारी बॉडी का एक रिमेडियल प्रोसेस है। मतलब ये हमारी बॉडी का एक अटेम्प्ट है कि उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्यूमुलेशन है वेस्ट मटेरियल्स का, उसको बाहर निकालने का एक प्रयास है। तो ये एक कोई भी
गंभीर बीमारी नहीं है हमारे शरीर के लिए, तो इसको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें हल्का सा क्योर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेके, जब हमें वॉमिटिंग आता है, वॉमिटिंग क्यों आता है कि हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे स्टमक के लिए इरिटेबल है, जो हमारे स्टमक को इरिटेट कर रहा है, तो बॉडी तुरंत उसको बाहर निकाल देगी, बाहर निकालने का प्रयास करेगी। और हम क्या करेंगे, अगर एंटी एमेटिक हमने ले लिया, हमने वॉमिटिंग रोकने की दवाई ले ली, तो वो खाना हमारे पेट के अंदर ही रहेगा, तो वो हमारे जो स्टमक की लेयर्स हैं उसको बर्न कर सकता है। आगे जाके धीरे धीरे वो अल्सर्स बन सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो इसको समझ सकते हैं आप कि एक्यूट डिजीज़ जो है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए एक क्योर है एक तरीके का। वो एक अटेम्प्ट है हमारी बॉडी का जो खुद को क्योर करने का प्रयास कर रही है हमारा शरीर। क्योंकि हमारा शरीर एक, हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा शरीर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, चाहे हम इसके साथ कितना ही बुरा करें। हम उसको अच्छा खाना ना दें, अच्छा रेस्ट ना दें, या कुछ गलत चीज़ें, गलत आदतें रखें, लेकिन हमारा शरीर हमेशा प्रयास करता रहता है कि मैं उस शरीर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहूं, उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करूं। तो एक वही प्रयास होता है एक्यूट डिजीज़ का, वो हमें एक इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ है। तो आप अपनी आदतों को बदलें, या जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करें, उसको ट्रीट करें। नेक्स्ट आता है, फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल डज नॉट इंक्रीज वाइटैलिटी। तो फूड जो है, खाना जो है, हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग रिसोर्स का काम करता है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। लेकिन ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की वाइटैलिटी या इम्यूनिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। वाइटैलिटी के ऊपर हम अगले से वीडियो बनाएंगे। सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो वाइटैलिटी क्या होती है, एक प्राण शक्ति बोला जाता है इसको, जीवन शक्ति, जीवन जीने की जो हमें इम्पोर्टेंस है, जिस शक्ति की, जिस एनर्जी की ज़रूरत है, उसको वाइटैलिटी बोला जाता है। वाइटैलिटी का एग्जांपल है तो हमें किसी काम करने की जो इच्छा होती है वो वाइटैलिटी के अंदर आती है। हमारी खुशी जो है वो हमारी वाइटैलिटी के अंदर आती है, या किसी भी तरीके के एक्साइटमेंट है वो वाइटैलिटी के अंदर आती है। तो वाइटैलिटी को इम्प्रूव नहीं करता है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है जो हमारा खाना है। उसके बाद आता है, फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बॉडी टू हील्स इटसेल्फ। अगेन कि फास्टिंग जो है, फास्टिंग क्या होता है, सिर्फ व्रत रखना, सिंपल सा, जैसे कुछ खाना पीना नहीं, इसको फास्टिंग नहीं बोला जाता। फास्टिंग थेरेपेटिक वे में की जाती है, जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ों को रोका जाता है, पर्टिकुलर चीज़ों को खिलाया जाता है, उसको फास्टिंग बोलते हैं। तो थेरेपेटिक फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने आप को जल्दी से हील कर पाए। क्योंकि एक सिंपल सी भाषा में देखें कि डाइजेशन जो है हमारा, डाइजेशन के अंदर हम अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर हम गलत खाना खा रहे हैं, बैड हैबिट्स हैं हमें कुछ खाने की, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते हैं। और फास्टिंग में उन चीज़ों को रोका जाता है, उन चीज़ों को खाने को मना किया जाता है, तो बॉडी ईजिली अपने आप को हील कर पाए। मतलब वो फास्टिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बॉडी को जल्दी से हील कर पाएं। नेक्स्ट आता है, सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स इज नॉट अ क्योर, रिलीजिंग सिम्टम्स फ्रॉम द रूट कॉज इज द मेन ट्रीटमेंट। मतलब कि सिम्टम्स को दबाना ट्रीटमेंट नहीं है, उसके रूट कॉज को ढूंढना और उसको ट्रीट करना ही ट्रीटमेंट है। जैसे कि समझें कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत दिन से, तो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना ट्रीटमेंट नहीं बोला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मेन रीज़न क्या है, उसको क्योर करना ही ट्रीटमेंट बोला जाएगा। तो नेक्स्ट आता है, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। ओके, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, हर एक टिश्यू को एक्टिव रखता है, हर एक टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन लेवल को एक बैलेंस करके रखता है। तो
एक्सरसाइज इसीलिए ज़रूरी है कि वो बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और ड्रेनेज को। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, जो हम खाने से, हम जो फूड से लेते हैं न्यूट्रिशन, और ड्रेनेज मतलब कि हमारे शरीर से जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, उनको, उनके बीच में एक बैलेंस बनाए रखता है कि एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है हमारा वो बाहर नहीं निकलता। जैसे सिंपल से अगर हम एक एग्जांपल लें कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे यूरिन के साथ निकल जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम उस कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न कर सकते हैं और वो न्यूट्रिशन और ड्रेनेज के बीच में बैलेंस बना के रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लाइक नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट है, वो हमें सिर्फ रिलीफ देता है, क्योर नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल जो है पहले के ऊपर, पहला प्रिंसिपल जो है बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब बॉडी खुद को हील करता है। कोई भी ट्रीटमेंट हमारी बॉडी को हील नहीं करता, वो सिर्फ एक बॉडी को एनवायरनमेंट बना के देता है कि आप जल्दी से हील कर पाएँ। बॉडी को एक एनवायरनमेंट बना के देता है कि आप जल्दी से हील कर पाएँ। कोई भी ट्रीटमेंट हमें क्योर नहीं करता है, बॉडी अपने आप को क्योर करती है। ट्रीटमेंट जो भी है वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, एनवायरनमेंट बना के देते हैं कि आप जल्दी से हील कर पाएँ। और लास्ट आता है पेशेंट्स ऑन विल टू गेट वेल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ आर नेसेसरी थिंग्स फॉर एनी ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट का खुद का संकल्प, खुद का निश्चय या खुद का विश्वास ही उसको क्योर कर सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट उसको सिर्फ हेल्प कर सकता है, उसके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बना के दे सकता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद के अंदर विश्वास नहीं है कि मैं क्योर हो सकता हूँ, तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है, आत्मविश्वास है, संकल्प है, उसको खुद से ठीक होना है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है हेल्प कर सकता है। और वो किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी असाध्य रोग हो, साध्य रोग हो, कोई भी तरीके का इनक्योरेबल डिजीज़ हो, वो खुद को क्योर कर सकता है अगर उसके अंदर निश्चय है, आत्मविश्वास है। तो ये 10 बेसिक प्रिंसिपल हैं किसी भी ट्रीटमेंट को लेने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड, कि आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले। ओके, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से सुने, अच्छे से इसको एनालाइज करें और अपने बॉडी के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर इसको ज़रूर आजमाएं कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।